हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रतिशत के बेहतरीन 20 प्लस क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे जिससे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है एक कस्बे की जनसंख्या दी हुई है 4% की दर से बढ़ती है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, क्रमिक वृद्धि है इसलिए इसमें इसका टोटल जो होगा वो हो जाएगा 4+4 और प्लस हो जाएगा 4×4/100। ठीक है, ये क्रमिक बट्टा वाला जो होता है वो फॉर्मूला लगता है x+y का फॉर्मूला। ठीक है, जो वृद्धि होती है प्लस में देना है xy और बट्टा में 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8.16%। ये वृद्धि होगी, ये निकाल के इसमें जोड़ देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वैल्यू जो दिया हुआ 100% है, अगर हम 100 से भाग दे दें देखिए 2243.75 ये आपका 1% होगा। 100 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू निकलता है। अगर इसमें हम 8 से गुना कर दें, ठीक है, तो वो 8% का वैल्यू निकल जाएगा। 8% देखिए 8 से इसमें हम गुना कर रहे हैं, 8×5 = 40, 4 बच गया, 8×7 = 56, 4 60, सब 0 0 इसको छोड़ दिए। ठीक है, 8×3 = 24 और बच गया 6, 30 हो गया। यहाँ पे 8×6 = 32, 3 35, 8×2 = 16 और 3 19 और 8×2 = 16, 1 17, 17,950 हो गया आपका 8% की वैल्यू। तो हमको चाहिए 0.16%। अगर 8 दिया हुआ है इसमें अगर हम 100 से भाग देते 179.5 जो हो जाएगा वो आपका 0.08 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें अगर आप 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 1.6 की वैल्यू 0.16 की वैल्यू निकल जाएगी। यही बात समझना, ये जो टोटल ये जो वैल्यू है आपका वो 180 के पास है तो ये 180 को डबल करेंगे 360 में कितना कम होगा देखिए 0.5 है तो 2 बार में 1 कम हो जाएगा तो 359 हो जाएगा। ठीक है, 359 इसमें जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 0 हो गया, 9 3 12, 1 13 हो गया, 8 है, 18,309 जो है ये हो गया। ठीक है, इसको आप जोड़ देंगे इसमें आंसर आ जाएगा आपको। जल्दी चाहिए तो लास्ट 2 डिजिट देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 75 देखे, यहाँ पे 09 देखे, इसको जोड़ेंगे तो 84 वाला जो है आंसर ये हो जाएगा। टोटल अगर आपको जोड़ना है तो टोटल जोड़ के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे किसी परीक्षा में जैक को जो है 45% 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, मतलब कि 45% में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। फिर इधर 65% लाया मार्क्स और कह रहा है कि इसमें 6 अंक ज़्यादा ले आया तो 6 अगर कम कर देंगे तो ये पासिंग मार्क्स हो गया। तो प्रतिशत को इसमें क्या करेंगे घटा दें, 65 में से 45 जाएगा 20% हो गया। ठीक है, तो 20% की वैल्यू जो होगा यहाँ पे डिफरेंस लेना, अंतर लेना, जैसे +18 -6 तो अंतर कितना 24 का हो गया। ठीक है, 24 हो गया, 20% की वैल्यू 24 तो टोटल मार्क्स पूछ रहा है तो 100% होगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये निकालना है। 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना कर देना, 5 गुना करेंगे तो 120 आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष में वृद्धि जो है 1,75,000 से 2,62,500 हो रहा है। वृद्धि कितनी हुई देखिए, 500 से डबल जी सबसे पहले घटा लेंगे, 500 हो गया, इधर 262 है, इसमें से 175 घटाना है। ठीक है, 12 में से 5 जाएगा 7 हो गया, फिर बचेगा इसमें 5 में से 7 जाएगा 8। ठीक है, 87,500 हो गया 5 वर्ष में। तो 1 साल में कितना होगा, 5 से भाग दे दी तो आपका यहाँ पे 5 से अगर भाग देते हैं तो 17,500 हो जाएगा।
ठीक है, 17,500 हो गया। अब 1 साल में वृद्धि है, तो देखिए कितना प्रतिशत है ये? वैल्यू जो है 1,75,000 से हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये 10% है। 10% में हम लोग क्या करते हैं, एक ज़ीरो हटा देते हैं। 10% वैल्यू है, तो 1 वर्ष में जो वृद्धि औसत वृद्धि होगा वो होगा 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ आपका 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 कितने वर्ष में 1331 हो जाएगी? ये बेसिक सा क्वेश्चन। 10% का मतलब देखिए क्या होता है कि 100 में 10 बढ़ेगा। 10% का मतलब हो गया 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/10 होता है, मतलब 10 में 1 बढ़ जाएगा। 10 में बढ़ जाएगा 1 तो 11 हो गया। ठीक है, कितने साल में ये 1331 हो जाएगा? ठीक है, फिर अगला साल 10 में 11 बढ़ेगा, फिर 10 में 11 बढ़ेगा। तो बेसिक जो इधर हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा 3 टर्म होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर, अगर आप क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी जब वर्तमान में 12 लाख है। 12 लाख का मतलब हुआ 12 पे 5 जीरो। ठीक है, ये दिया हुआ है। वृद्धि दर जो है वो 4% है। वृद्धि दर 4% है। तो देखिए ये जो वृद्धि होती है, जैसे 4% बढ़ गया, अब जो 4% उसमें ऐड हो गया उसका भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग किए थे कि टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 4+4 और गुना 4×4/100। ठीक है, तो 4+4 तो होगा, एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, इसका मल्टीपल हो जाता है, 4×4/100। यही बात आपको समझना कि 4×4 = 8, आपको 8.16 जो है ये वृद्धि टोटल होगी। अब 8% निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट से काम चला सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले 8% निकालते हैं। 8% निकालेंगे तो देखिए कि यहाँ पे 1% में 2 जीरो खत्म हो गया, 12,000 हो गया। 8% 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो 96,000 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 96,000 हो गया, ये आपका 8। अगर इसका हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है, तो आपको 960 जो है ये वैल्यू निकल जाएगा 0.08। ये बात समझना है इसमें। ठीक है, इसका अगर दुगना कर देंगे तो 0.16 का वैल्यू निकल जाएगा। यही निकालना है, 960 और 960 कितना होगा। तो देखिए 96 में 4 जोड़ दिए 192। ठीक है, तो ये 1920 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो सबको जोड़ देना है तो जोड़ दीजिए। इसमें देखिए कि सबसे पहले हम लोग 3 अंक तक देखते हैं। इसमें 3 अंक देख लिए, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक, 920 होना चाहिए लास्ट पे। 920 वाला 2 ऑप्शन हट गया, इसमें भी 920 है, इसमें भी। ठीक है, अब डाटा आपको देखना है कि इसमें तो बस 7,000 ही है, इसमें तो 96 ऐड करेंगे तो ये 97 वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से 8.16% जो है ये निकालना आपको आना चाहिए। अब जितना जल्दी ये निकाल देंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि एक कक्षा में जो है 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% छात्र को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, मतलब कि 82% पास तो हो गए, 2% फिर से एग्जाम दिया, तो टोटल जो 98% है उसी में पास फेल होगा। तो 98 में 82% जो है, ठीक है, मतलब टोटल जो 100% है उसमें से 2% फिर से एग्जाम दिया, ये आपको समझना है। अब 98 में हम लोग देखते हैं कि 82% उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण जो हुए हैं, ठीक है, वो कितने हुए, तो 98 में से 82 घटाएंगे तो 16, ये समझना है। अब 16% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 592। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकालना है,
क्योंकि यहाँ पे कुल पूछ रहा है तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 16 या 48, 11 पे 2 होगा, ठीक है, 16 सत्ते जो होता है 112 होता है, ठीक है। तो एक का वैल्यू 37 हो गया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी पे 2 जीरो बैठाएंगे, 3700 आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में जो है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 3 2 है, जब भी ऐसा रहे तो आपको जीरो बैठा के मान लेना है, 30 और 20 मान लीजिए, ठीक है, तीनों 2 के रेशियो में होगा कटने पे। अब 30 का निकालना है यहाँ पे 25%, 30 का 25% बताइए, 30 का 25% क्या होगा, ठीक है 25%, एक मिनट, लड़कों का क्या निकालना है 20%, यहाँ पे इसका हम 20% निकालने वाले हैं, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 20 का निकालना है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि 5, तो 6 5 11 होगा, टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 30 और 20 50, 50 में 11 सफल होते हैं, इसमें क्या है छात्रवृत्ति मिलती है, तो 50 में 11 को मिलती है, तो 100 में कितने को मिलेगी, ठीक है, तो 100 में जो है 22 को मिलेगी, तो 22 को छात्रवृत्ति मिलेगी, तो यहाँ पे छात्रवृत्ति कितने को नहीं मिली, तो 22 कम करेंगे, पहले 20 घटाएंगे फिर 2, तो 78 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विकास अपने वेतन का 80% जो है वो खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि, सबसे पहले इनकम देखना है, आय मान लीजिए, ठीक है, आय मानेंगे इसमें कितना 100, अब 80 इसमें खर्च करता है तो 20 बच जाता है, वेतन में कर रहा है कि 25% वृद्धि होगी, तो वेतन अब हो गया 125, व्यय में खर्च, व्यय मीन्स खर्च ही होता है, 15% की वृद्धि हो गई, तो 80 का 15% निकालना है, ठीक है, 80 का 15%, अब देखिए 15% कितना होगा 80 का, ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा 8, एक जीरो हटाना है, उसका आधा 4 5%, तो टोटल जो हो गया 12 बढ़ जाएगा, इसमें 15% 12 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 92, ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे 33 बच गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कितना बढ़ रहा है, 20 से 33 हो गया, 20 से 33 हो गया, तो 13 बढ़ रहा है 20 में, 20 में बढ़ रहा है 13, ठीक है। अब ये बात लाइन आपको समझिए कि 20 में 13 बढ़ रहा है, तो 100 में कितना बढ़ेगा, कितना गुना करना होगा 5 गुना, तो 13 25 कितना हो जाएगा 65, क्योंकि 100 में जो वृद्धि होती है वही क्या होती है प्रतिशत होती है, किसी भी जो भी डाटा दिया हो रहा है उसको हमको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 पे ही आना पड़ेगा, ठीक है, कम है तो बढ़ाएंगे, ज्यादा है तो भाग दे के 100 पे आना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% कमी होगी और फिर बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन, ठीक है, इसको हम x प्लस वाई के फॉर्मूला पे भी बनाएंगे जो कि बेस्ट है, ठीक है, जो वृद्धि होती है उसको प्लस में लेना है, जो कमी होती है उसको माइनस में लेना है, तो सिंपल से देखिए यहाँ पे 16 कमी हो रही है, तो 16 प्लस 25, यहाँ पे हो जाएगा -16 गुने 25/100, यहाँ पे जो कट जाएगा तो -4 बचेगा, -4 और -16 -20 हो गया, 25 में से घट जाएगा 20, तो 5% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ये फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला जब होता है तो उसको आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे 16% हम लोग 100 मानेंगे, 16% कमी आसानी से कर सकते हैं, 16 माइनस कर दिए 84 बच गया। अब यहाँ पे कहता है 25% की वृद्धि करना है, तो 84 का 25% बढ़ाना, 1/4 एक चौथाई, ठीक है, 4 से भाग देंगे तो 21 बढ़ा दिए, ठीक है, 21 वृद्धि होगा, अब इसको जोड़ देंगे तो हो गया कितना 105, ठीक है, तो ये मेंटली कैलकुलेट होगा, अब देखिए वृद्धि कितना हो गया 5%, 5% वृद्धि हो गया, 100 में जो बढ़ा सो वृद्धि हो गया,
ठीक है, तो इस तरह से बनाना सीखिए। फॉर्मूला जो है वो लास्ट ऑप्शन रखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट प्रियोरिटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक संख्या में 40% वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए 40% वृद्धि करना है, 40% कमी करना है। सिंपल, इसमें 40 से 40 तो कटेगा, इसमें ही यूज करेंगे। देखिए कि 40 वृद्धि हो गई, 40 कमी हो गई, फिर क्या करना है, 40 गुना -40 बटा में 100, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही होता है, तो इसमें जो बच जाता है 4 16 16% कमी। तो बराबर जब वृद्धि कमी होगा तो उसमें हमेशा कमी होता है, ठीक है। इसको अगर 100 पे मान के बनाएंगे तो देखिए 40% की वृद्धि होती है, डायरेक्ट हम लोग 100 मानिए है तो 40 बढ़ा दीजिए तो 140 हो गया, ठीक है। 100 से कितना होगा बढ़ के 140। अब करा कि 40% की कमी, तो बात को अब समझना है यहाँ पे कि 140 का 40% निकालना है, 10% के लिए एक जीरो हटाना है तो 14 हो गया, 14 का 56, 56 इसमें आपको कमी करना है, ठीक है। तो देखिए 56 जब कम करेंगे कितना जाएंगे, पहले 40 घटा दीजिए, फिर 16 घटाइए, तो 100 में तो 16 कम हो रहा है, वही तो कमी हो रहा है, तो 16% की कमी हो जाएगी। ऐसे मेंटली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं इसमें कि ये हमेशा कट जाता है और लास्ट में जो स्क्वायर होता है तो इस वही आंसर होता है, ठीक है। स्क्वायर में 100 से भाग देना है, तो फार्मूला जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। जैसे इसमें देखिए नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, तो एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। ठीक है, कोई वृद्धि नहीं होती, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए जो भी वृद्धि होती है उसी को वापस कम करें, जैसे 10% वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो 1/10 हो गया, मतलब कि 10 से बढ़ के कितना हो गया 11। अब उसी कमी को हमको, ये जो वृद्धि हुई है इसी को कमी करना है, 11 से 10 पे आना, ठीक है। तो 11 से 10 पे आएंगे तो एक कमी करना होगा, लेकिन कितना में 11 में, 1/11 ही आंसर होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/11 का मतलब क्या हुआ 100/11, ठीक है। 100 में 11 से अगर हम भाग देते हैं तो 9.1/11% होगा। तो ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। तो जो वृद्धि होती है उसी को हमको वापस करना है, कमी होगा तो उसी को फिर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे, 20% दोषपूर्ण, अगर 100% है तो इसमें 20% जो है क्या है दोषपूर्ण है। शेष खिलौनों में से 25%, और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त, तो शेष कितने बच गए 80, 80 का 25% तो 20 ही होगा, 20 घटा देंगे क्षतिग्रस्त तो बच गया आपका 60, कितना बच गया 60, ये सही है। तो 60 का वैल्यू दिया हुआ है देखिए 48, बस यही आपको आना चाहिए अनुपात, 60 का वैल्यू 48 कितना गुना है ये 6×8 = 48, 80 गुना है, तो संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या 80 गुना हो जाएगी, ठीक है। 80 पे 2 जीरो बैठ जाएगा, 8000 आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण 600 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। देखिए इसको तो बहुत सारा मेथड इसका बनाने का है, और हम लोग डायरेक्ट ऐसे एक्स मान के भी बना सकते हैं। बात को समझना है कि 600 रुपया में पहले जो है 100 रुपया दाम था, इतना मिलता था, फिर 600 रुपया में दाम जो है 25% बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया 25%,
ठीक है, तो x का 25% बढ़ रहा है, बात को समझने के लिए समझा, ठीक है। तो दोनों का अंतर 5 kg का है, ये बात है समझना है, ठीक है। तो इसमें जो वृद्धि होती है, तो x को आप मान भी सकते हैं, कौन सा संख्या ऑप्शन से बना सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कि 50 मानते हैं, तो 50 जब मानेंगे तो 50 का 25% निकालना बहुत मुश्किल है ना, दशमलव में आएगा तो ये भाग नहीं लग पाएगा, इसको छोड़ेंगे, सिंपल पर लेना, जैसे 40 लिए तो 40 लेंगे तो 40 से भाग लग जाएगा ये, ठीक है। 40 से भाग देखिए कितना बार में लगेगा, 0 से 0 15 बार में लग गया। अब यहाँ 40 का 25% हम लोग निकाल सकते हैं, 40 का 25% कितना हो जाएगा, तो 40 का 25% कमी करना है, ठीक है, 10, तो बच जाएगा कितना, देखिए कमी करना है इसमें, तो 10 कम कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 30। अब 30 में भाग देना है आपको, ठीक है, 30 में जब भाग देंगे, 30 से भाग देंगे 600 में, तो 20 kg आएगा, दोनों का अंतर जो है वो 5 kg आएगा। तो वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, दाम यहाँ पे कम हो रहा है, बढ़ा रहे हैं इसकी दिक्कत, कम हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा kg आएगा, दोनों का अंतर जो है वो 5 kg लाना है। तो ऑप्शन से हम लोग आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा बात हम लोग एक बेस्ट मेथड समझा रहे हैं आपको, ठीक है, जो कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसको आप समझिएगा। चलिए समझते हैं बेस्ट मेथड क्या है। इसके लिए कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए प्रतिशत का। देखिए दो डाटा इसमें दिया रहता है, ठीक है, एक कीमत हो गया, दूसरा जो है भार हो गया, ठीक है, द्रव्यमान जो भी है वस्तु दिया हुआ, मान लीजिए कि केजी में दाम दिया हुआ, और दोनों को मिलाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे खर्च हो रहा है। तो कीमत 25% कमी हो रही है, 25% का मतलब होता है 1/4, यहाँ पे ये कमी हो रही है। कुछ अगर कीमत कमी होगी ना, तो ये जो द्रव्यमान होता है केजी जो होता है ये बढ़ेगा, ठीक है, इसका उल्टा होता है, कोई चीज बढ़ता है तो अगला दूसरा वस्तु कम होता है। तो -1/4 मतलब 4 में 1 कम हो रहा है, ठीक है, तो 4 में 1 कम होगा तो कितना होगा, 3। तो फिर हमको 4 पे आने के लिए 3 में 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो दूसरा जो वस्तु होगा वो 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू हम देख रहे हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.1/3, तो ये बढ़ेगी। अब इसका मतलब दिया हुआ कि यहाँ पे 5 kg बढ़ रहा है, तो 1/3 का वैल्यू जो होगा, ठीक है, बराबर नहीं है, वैल्यू है, 1/3 का वैल्यू 5 kg, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 kg, ठीक है। तो 15 kg जो हो गया ये आपका जो है पहले वाला है, ठीक है। तो 15 kg से आप इसमें बस भाग दीजिए, दाम निकल जाएगा, जैसे 600 रुपया है, 15 kg से इसमें हम भाग दे दिए, ठीक है, तो भाग देने पे कितना हो जाएगा, 40 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि कोई चीज अगर कम होती है तो दूसरा चीज उसका क्या होता है, बढ़ती है, फ्रैक्शन वैल्यू में उतना ही देखना, ठीक है, ऊपर वाला हमेशा सेम ही होगा, एक कम रहा है तो एक ही हमको इधर बढ़ाना है, लेकिन जो वैल्यू कम हो गया वो कम होके कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए इसको फिर से बाद में अच्छी तरह समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, मतलब ए बराबर जो है वो 8 भी है, तो संख्या बी संख्या ए का कितना प्रतिशत है। तो देखिए सबसे इस टाइप में क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है आपको, ठीक है, अनुपात निकाल के क्लियर करना। जैसे ए और बी का अनुपात क्या होता है, ए बटा बी बराबर आपका अनुपात निकालेंगे 8:1। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है,
बी जो है ए से कितना कम, ये दिखाना है। तो ये जो कम है, कितना कम है, 7 कम, कितना में, 8। ठीक है, तो 7/8 कितना प्रतिशत होता है? सिंपल सा देखिए समझिए कि 8 और ऊपर भी 8 रहता तो 100% हो जाता। तो ये आंसर जो होगा कितना होगा, ये 87.5%। क्यों, देखिए आप बात समझिए कि यहाँ पे 1/8 का वैल्यू आपको समझना, 1/8 का मतलब 100/8, इसको जब काटते हैं तो 12.5 होता है। तो यही तो थोड़ा 100 में कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7/8 है, या फिर इसको 7 से गुना कर सकते हैं तो 87.5 होगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होगा तो 1/8 का वैल्यू निकालना है, फिर उसमें 7 है तो 7 से गुना कर देंगे, तो 87.5% कम होगा। अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो? केवल 14% की वृद्धि। ठीक है, अब इसमें दिक्कत यहाँ पे आ गया कि केवल 14% वृद्धि चाहिए हमको। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो चीज देखते हैं, एक तो मूल्य हो गया, दूसरा क्या है, खपत है, दाम है और खपत है। दाम 10 मान लेते हैं, खपत भी 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो खर्च कितना होगा, 100 होगा। अब कह रहा है इसका 52% वृद्धि की जाए, पेट्रोल की कीमत में 52% बढ़ा देंगे, तब तो ये अगर 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 ही मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाटा आपको 100 मानने से कितना 52% निकालना, इसलिए ज्यादा दिक्कत है। बढ़ा देंगे तो 152 डायरेक्ट हो जाएगा, गुना। कह रहा है कि व्यय जो है, खर्च, वो मात्र 14% बढ़ना चाहिए, इसका 14% निकालना, बढ़ाना है। तो 10% तो 1000 हो जाएगा, है ना। तो 1400 रुपये इसमें बढ़ जाएगा। तो 1400 रुपया बढ़ाएंगे तो 1142, ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे ही बताना है कि इसको कितना परसेंट बढ़ाया जाए। ठीक है, सबसे पहले दाम निकालना होगा, इसको काट करके 152 है, इधर 114 है। तो 19 से का 19 8 152 और 19 छक। ठीक है, फिर अगर 8 से हम लोग काटते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको काट के बीच में लिखना है। 8 से जब काटेंगे तो ये कितना होगा, काट के देखिए, 8 सते 56 और 8 पचे 40, 75 हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, 75। अब आसानी से हम कह सकते हैं कि 100 है, 75 हो गया, कितना कमी करेंगे, 25% की कमी करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसको समझ दिक्कत जहां भी होगा वहां जीरो बस आप बैठा लीजिए, बढ़ा लीजिए, जिससे प्रतिशत निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ कि यदि सचिन की आय मोहन की आय से 50/7% अधिक है, यही फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझना है कि 50/7 है, इसका मतलब क्या हुआ, 50% का बट्टा में 100। ठीक है, जैसे 50/700 हो गया, यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 5/, तो 1/, कितना हो जाएगा, 14। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। सचिन की आय मोहन की आय से 1/14 अधिक, इसका मतलब क्या कर सकते हैं,
कि सचिन जो होगा, एस फॉर सचिन, एम फॉर मोहन, मोहन अगर 14 है, इसमें एक बढ़ाना है, सचिन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को समझना था बस। तो कह रहा है सोहन की आय सचिन की आय से, सॉरी मोहन नहीं है यहाँ पे, सचिन और सोहन ही है। ठीक है, ये आपका सोहन हो जाएगा, ये आपका सचिन। तो कितना वृद्धि होगी, अब देखिए 14 से ये 15 हो गया, तो इधर आपका कमी बताना है, 15 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है, 15 से 14 हो रहा है, तो एक कमी हो रहा है किस में, 15 में, 1/15। अब ये आपको बताना है 1/15 कितना प्रतिशत होगा, तो 1/15 का मतलब क्या हुआ प्रतिशत में, 100/15। अब इसको जैसे आप देखिए, अगर डायरेक्ट भाग देते हैं तो 15 छक्का 90, देखिए 6 वाला एक ही है, ये आंसर हो जाएगा। इसको और काट के छोटा करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पे ध्यान हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखना है। अब देखिए वही पूर्ववत बनाए, कितना कमी करेंगे, देखिए 25% की वृद्धि हो रही है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 कैसे हो जाता है, देखिए 25/100, 4 कट गया, 1/4। तो ये मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, 25/100, 1/4, तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा ये आप समझिए, 25% की वृद्धि हो रही है, इसमें कितना कमी करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए वृद्धि का मतलब क्या हुआ भाई, 4 में 1 बढ़ रहा है, 4 में 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 5। ये बात समझिए, 4 में 1 बढ़ जा रहा है तो 5 हो जा रहा है, 4 से 5 हो गया। अब हमको 5 से 4 पे आना है, 5 से 4 पे वापस आना है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ एक क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, लेकिन किस पे, कमी तो हो रहा है लेकिन 5 पे, यही समझना है कि 4 में 1 बढ़ गया, तो ये जो बढ़े प्लस रहेगा तो प्लस कर देना है यहाँ पे, लेकिन कमी फिर हमको 4 पे ही आना है ना पूर्ववत, तो एक कमी करना होगा, तो 1/5 कितना प्रतिशत होगा, 1/5 का मतलब होता है 100/5, 100 में 5 से भाग दिए तो 20%, आंसर होगा डी। 20%, नहीं सॉरी, यहाँ पे है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित है, यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, कितना प्रतिशत जो है टोटल का उपस्थित था। तो 50 का 40% कितना, देखिए 10% निकालना है तो एक जीरो हटा देना है, तो 5 हो गया 10%, 40% है गुना कर दिए तो हो गया 20, 20 जो है वो लड़कियां भाग ली, 70 यहाँ पे लड़का है, इसका निकालना है 50%, इसका तो आधा हो जाएगा डायरेक्ट, तो 55 हो गया। ठीक है, 55 टोटल भाग लिए, लेकिन कितना है टोटल यहाँ पे स्टूडेंट, 50 प्लस 70। ठीक है, तो 50 प्लस 70 हो गया 120, 120 में 55 है तो 100 में कितना होगा। ठीक है, 100 में हमको वैल्यू निकालना है, लगभग में कर रहा है, इसको अब थोड़ा सा काटिए, 100 में बदलना है तो 100 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120। अब जैसे अब इसको निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखिए कि 6 नमा कितना होता है 54, 9 प्लस कुछ होगा समथिंग। ठीक है, 9 प्लस कुछ होगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 9×5 = 45 हो गया, 45 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 46 हो जाएगा, लगभग में तो बताना है, 48 नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही शेष बच रहा है, ये आपको समझना होगा बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या 25% कमी हो रही है।
अब दो टर्म वाले जितने भी चीजें, जैसे कि आयत हुआ, आयत में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, ए स्क्वायर, तो ए गुना ए ही हुआ। जो टर्म आते हैं क्षेत्रफल वाला में, वो दो टर्म, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल है तो इसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर दो बार गुना होता है, ठीक है, आर गुना आर। तो जहां भी दो बार गुना करने वाली बात है, ठीक है, वहां हम लोग x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों बराबर है तो एक दोनों तो एक्स एक्स ही होगा। जैसे देखिए कि 25% की कमी हो रही है, ठीक है, 25% कमी हो रही है, फिर 25% कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा 25 गुना 25/100, ये -25 50% कमी तो होगा ही। यहाँ 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, भाग देंगे तो 6 दशमलव, तो 50 और 6 ये जुट जाए, कितना हो जाएगा 56.25 की कमी होगी। माइनस क्या शो करता है, तो माइनस शो करता है कि ये यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, डायरेक्ट कर देना आपको। दूसरा मेथड क्या है कि 25% की कमी हो रही, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से क्या हो रही है, 4 से कम होके 3 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से निकालना भी निकाल सकते हैं, फिर 4 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, मतलब कि 16 से 9 हो गया, ठीक है। तो कितना कम हो गया 7, 7 बटा जो है 16 कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट मेथड क्या है, यही है तो पहले बताए, ठीक है, एक्स प्लस वाई वाला यूज करना है आपको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, दोनों वृद्धि हो रही है, बस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 8 + 12 हो गया, फिर यहाँ पे कर देना 8 × 12/100, तो 12×8 = 20, तो होगा यहाँ पे 96 हो जाएगा, 20.96, सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन को आपको चुनाव वाला समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, लास्ट में ये लिया गया है, इम्पोर्टेंट जो है ये सबसे ज्यादा है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले, कितने प्रतिशत वोट डाल दिए, 90%, तो टोटल 100 है, यहाँ समझते 100 है, इसमें से 90 जो है वोट डाल दिए, 10% वोट नहीं डाले, ठीक है। अब डाले गए वोट तो 90%, तो 90% डाले गए वोटों में 80% वोट जो है वैध है, 80% जो है वो वैध है, यहाँ पे परसेंट शो करना है, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए डायरेक्ट निकालते हुए चलते हैं, 90 का 80% कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, 72 जो हो जाएगा वो वैध वोट हो जाएगा, 72 इसमें घटा दी, बच जाएगा कौन, 8, तो 90 है ना, तो यहाँ पे 18 बच जाएगा, ठीक है। तो 80% वैध वोट है। अब करा जिसमें वैध वोटों में 60% वोट प्राप्त किए विजेता ने, देखिए टर्म नीचे बढ़ते हुए जाएगा, ये श्रृंखला समझना है कि अब 72 जो वैध वोट मिला था उसमें 60% आपको जीतने वालों को मिला, इसका 60% निकालना है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इसका 40%, 72 का। क्या करा ये समझिए, यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, मतलब 100% की वैल्यू, ठीक है। तो आपको बस बताना है कि 60% जो है 72 का, उसका वैल्यू दिया हुआ है, चलिए 100 का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे यही बात समझता है कि 72 का 60%,
72 का 60% मतलब कि 60/100। इसका वैल्यू दिया हुआ है 6। टोटल कितना है? 6,64,800। ठीक है, इसी को आपको सोल्व करना है बस। तो देखिए, जीरो से जीरो तो कट गया। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं 6 से। 6 से देखिए आसान है, एक बार में कट गया यहाँ पे। 6 × 8 = 48, 108 हो गया। 72 है तो कितना से काटते हैं? 9 से काट लेते हैं, 8 का वैल्यू निकलेगा। देखिए 9 से काटेंगे तो 12 नामा 108, 1200 हो गया। ठीक है, अब आपको 4 का वैल्यू निकालना है बस। डायरेक्ट 8 से काट ही दीजिए। 8 से काटेंगे, देखिए 15 × 8 = 120, जीरो हो गया। यहाँ पे एक जीरो बचा होता है, एक का वैल्यू हो जाएगा 1500। इस समझने काट कूट का खेल है बस। 15 पे कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू 4 जीरो का, 15 पे 4 जीरो हो जाएगा। इस टाइप से मान के आपको बनाना है डाटा। ठीक है, जो दिया हुआ है वो बात, उस बात को समझ लेना है। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ देखिए, एक चुनाव में जो है केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। जो हारा है उसको 48 मिला है। ठीक है, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले। जो जीता है उसको 6000 वोट अधिक मिला, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? अमान्य मतों की संख्या इसमें बताना है। तो कह रहा है, देखिए बात समझना होगा इसमें कि ये जो 100 है, 100 में 48% मत मिले हारने वाले उम्मीदवार को, टोटल जो होता है। ठीक है, अमान्य उसको कहते हैं जो वोट डाले और वो सही तरीका से वोटिंग नहीं हुआ, उसको अमान्य माना जाता है। ठीक है, तो 48% है, तो जीतने वाले को जो मिला होगा, कह सकते कितना? 52%। लेकिन 52 में यहाँ तो अंतर जो है 3% का ही। ठीक है, तो बात को समझिए कि ये जो 3% है, एक तरफ कह रहा है कि प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, मतलब 48%। इसको कितना मिल गया? 48% प्लस 6000। और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। बस सिंपल से बात है। अंतर कितना था? 3% का ही तो अंतर था, मतलब 51। भाई यही 3% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 3% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 6000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक का वैल्यू हो जाएगा 2000। चलिए इसको छोड़ दो।